दोस्तों नमस्कार। आज एक बार पुनः मैं आपके सामने अपना होम रेमेडी का चैनल लेकर के आ गया हूं। और आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने इस चैनल पर प्रति शनिवार आपसे मुखातिब होता हूं। तो आज जिस ज्वर की मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वह है मलेरिया का ज्वर। देखिए दोस्तों, मलेरिया का ज्वर जाड़ा लगने के साथ तेज बुखार चढ़ने की स्थिति में होता है। इसका कारण मच्छर है। वर्षा ऋतु में पानी से भरे गड्ढों में मच्छरों के फैलने के कारण यह आसपास के समाज में फैल जाता है। और मच्छरों में भी खास एक एनोफिलस मच्छर होता है। यह जब रोगी को काटता है और उसके बाद फिर किसी दूसरे व्यक्ति को भी काटता है तो वह अपने लार के साथ इस रोग के जीवाणु दूसरे व्यक्ति में डाल देता है और उसको भी ये मलेरिया का रोग हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनके घरेलू उपाय क्या है। और बड़े साधारण से हैं कि नींबू में जरा सा सेंधा नमक मिलाइए और जरा सा काली मिर्च मिलाकर उसका चूर्ण बना करके और उसको गर्म करके धीरे धीरे चूसिए। इससे बुखार की गर्मी शांत हो जाती है। जी हाँ, इसके अलावा 1 ग्राम फूली हुई फिटकरी, 2 ग्राम मिश्री और 10 ग्राम चीनी, इन सबको मिलाकर के दूध या पानी के साथ सेवन कीजिए। इसमें आराम मिलेगा और यह ज्वर भी उतरेगा। 1 चम्मच प्याज के रस में 2-3 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर के जब तक असुविधा है तब तक इसका सेवन कीजिए। इसकी तीव्रता कम होती चली जाएगी। और देखिए, बुखार चढ़ने का आभास होते ही हाथ और पैर के नाखूनों में लहसुन लगा लीजिए। लहसुन का रस नाखूनों पर लगा लीजिए, या तो नहीं होगा या तीव्रता बहुत कम रहेगी। अब एक उपाय और सुन लीजिए कि तुलसी, नीम की कोपलें तथा नींबू का रस, इन तीनों को मिला करके रोगी को पिलाइए। मलेरिया के बुखार में बहुत लाभ होता है इससे। जी हाँ, तो आइए अब एक जरा गंभीर ज्वर या रोग की मैं आपसे चर्चा करता हूं और वो है न्यूमोनिया। देखिए, ये न्यूमोनिया जो है वो फेफड़े के इंफेक्शन वाला रोग है ये, और उससे बुखार आता है। इसको न्यूमोनिया ही कहा जाता है। ये बहुत गंभीर बीमारी होती है। तो आइए मैं आपको कुछ बताता हूं जिससे इस न्यूमोनिया के इंफेक्शन के दौरान रोगी को आराम मिलेगा। देखिए, तारपीन के तेल में अगर थोड़ा सा कपूर मिलाकर रोगी की छाती और पसलियों पर मला जाए तो उसे बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा रोगी की छाती तथा पसलियों पर शुद्ध शहद का लेप लगाएं। शुद्ध शहद का लेप शहद पानी में मिलाकर पिलाने से भी रोगी को काफी लाभ मिलता है। यह शहद इंफेक्शन को रोकने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। देखिए, अदरक तथा तुलसी का रस अगर शहद में मिलाकर रोगी को दिन में 3-4 बार चटाया जाए तो उसकी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आंवला, जीरा, पीपल, क्रौच के बीज और हरड़, इन सभी को 10-10 ग्राम लेकर के कूट पीसकर कपड़े से छान लीजिए। इसमें से 4-4 ग्राम की पुड़िया बनाइए और वो चूर्ण सुबह शाम शहद के साथ दीजिए। बहुत आराम मिलेगा, हर चीज में बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा तेजपात, बड़ी इलायची और कपूर का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पिए तो इससे भी रोगी को काफी आराम मिलता है। तो इसके अलावा आइए अब अगले व्याधि की तरफ चलते हैं, वो है शीत पित्त। देखिए, ये शीत पित्त को साधारण भाषा में जो है वो पित्ती उछलना कहते हैं। पित्ती उछलना, इसमें होता क्या है कि रोगी के शरीर में खुजली मचती है और दर्द होता है तथा व्याकुलता बढ़ जाती है। तो यह साधारण रूप से घर में होने वाले बड़े बच्चों, बूढ़ों, किसी को भी हो जाने वाला यह रोग है। तो आइए उसका मैं घरेलू उपाय बताता हूं जो बड़ा असरकारक है। सबसे पहले तो गाय के घी में 2 चुटकी गेरू मिलाकर खिलाने से लाभ होगा। इसके अलावा 2 ग्राम नाग केसर को शहद के साथ मिला करके अगर चाटिए या रोगी को चटाइए तो उसको बहुत आराम मिलेगा। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गेरू
तथा 2 चम्मच शक्कर, इस सबको अच्छी तरीके से मिला लीजिए और फिर इसको सूजी में मिला करके इसका हलवा बनाइए और इस हलवे को रोगी को खिलाइए। आप देखिए बहुत जल्दी ये पित्ती उछलने वाली समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। एक अन्य उपाय सुनिए, 5 ग्राम सोंठ, 5 ग्राम गेरू, दोनों को मिला करके और चाटना पड़ेगा। देखते ही देखते जो है आराम मिल जाएगा। या ऐसा कीजिए कि आधा चम्मच हल्दी तवे पर रख करके इसको भून लीजिए और उसके बाद शहद के साथ इसको जो है ग्रहण कीजिए। पित्ती उछलने वाली इस बीमारी में आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आज फिर मैंने आपको जो है कुछ घरेलू रोग और उनके कुछ घरेलू उपाय बताए और मुझे आशा है कि यह आपके लिए लाभप्रद होंगे। अगर आपको यह लगता है कि मेरे द्वारा बताए गए उपाय आपके किसी काम आ रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों, मित्रों, परिचितों सब में शेयर कीजिए, जिससे इसमें बताए गए उपाय उनके भी काम आ सके। साथ ही साथ यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में उसको सम्मिलित करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। आपने यहां तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते शनिवार को फिर मैं आपके सामने आऊंगा एक नया वीडियो लेके, कुछ नए घरेलू रोग और उनके नए उपाय लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।